वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। पिछली वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज अ फंडेड अकाउंट एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी will look all the funded tips two-step model rules. So now let's go on my laptop screen and let's see how it works. So now अब हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आइए रूल समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक ये सारे रूल्स समझ लिए थे, अब हमको समझना है रूल्स। सबसे पहले इट्स अबाउट अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इसका साफ यही मतलब है कि आप डिसिप्लिन में ट्रेड करें और कंसिस्टेंसी से ट्रेड करें। बिना डिसिप्लिन के ट्रेड कोई भी करेगा, ऑब्वियसली बात है कि वो कभी भी चैलेंजेस पास नहीं कर पाएगा। दूसरा रूल है ट्रेडिंग बिहेवियर्स एंड रूल्स। फर्स्ट स्टूडेंट फेज। स्टूडेंट फेज बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दरी स्टूडेंट फेज, जिसमें 8% प्रॉफिट टारगेट है, 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट है, 5% डेली लॉस लिमिट है, 3% मैक्सिमम मिनिमम ट्रेडिंग डेज है और लेवरेज 1/10 है। वही चीज़ इसमें बेसिकली लिखा है, 8% और 10%। इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप 8% का अकाउंट बाय करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगेगा बाय करने में, और आप 10% लेते हो, अगर 10% का प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपको $2-3 यहाँ पे कम मिलेगा। दूसरा प्रैक्टिशनल फेज, जो कि ये भी हम समझ चुके हैं। यहाँ पे प्रैक्टिशनल फेज में $500 बनाना पड़ेगा आपको, 5%, 10%, वही सब चीज़ है जो इसमें हम पहले देख चुके हैं। थर्ड है 5% मैक्सिमम डेली लॉस, ये भी हम देख चुके हैं। 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट, ये भी हम देख चुके हैं। न्यू ट्रेडिंग एंड होल्डिंग एंड वीकेंड, से कुछ नया है इसमें। साफ साफ ये है कि आप अगर प्रैक्टिशनल फेज और स्टूडेंट फेज में है तो आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। न्यूज़ ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप कोई ट्रेड लेते हो और पर्टिकुलर उसी टाइम पे कोई न्यूज आ जाता है और ट्रेड आपके डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो ट्रेड आपके प्रॉफिट टारगेट्स में काउंट नहीं होगा। इसमें आपको कम से कम न्यूज आने से पहले आधे घंटे या 1 घंटे या 20 मिनट पहले आपको ट्रेड लेना होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूज कब आएगा? इसके लिए एक फॉरेक्स फैक्ट्री करके आते हैं, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि कब आने वाला है कब नहीं आने वाला है। ड्यूरिंग मास्टर स्टेज, इसमें ट्रेडिंग न्यूज़ ऑन मास्टर अकाउंट, वही सब इसमें भी है। ऑन डिमांड, ट्यूसडे पे आउट, बाय वीकली, मंथली रिवॉर्ड्स, ये सारा चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ इधर ही। देखिए ट्यूसडे 60%, बाय वीकली, ऑन डिमांड, मंथली, सारा चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। ड्यूरिंग मास्टर स्ट्रेटजी में सारा कुछ समझा चुका हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इससे साफ साफ मतलब ये है कि ट्रेडिंग रूल से करें, एक स्ट्रेटजी बना के ट्रेडिंग करें, तो क्या ट्रेडिंग ना करें, ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें, टॉक्सिक ट्रेडिंग ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉक्सिक ट्रेडिंग, ये पे साफ साफ लिखा है ना करें। अब आते हैं थर्ड पे, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, रिस्क टेकिंग, ओवर लेवरेजिंग। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो का मतलब ये होता है कि आप कम रिस्क लें, ओवर फ्लोइंग ना करें, ज़्यादातर ट्रेड में लेवरेज ना लें। यहाँ पे आपको मिलता है 25 इंटू मैक्स लॉस, ये हमको भी नहीं पता ये क्या है, पर उससे आप लोग को ये मतलब नहीं है, इतना आप लोग कभी जाएगा भी नहीं। गैम्बलिंग बिहेवियर, इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड करें उसमें गैम्बलिंग ना करें, जुए की तरह ट्रेड को ना करें। ओवर ट्रेडिंग, आप एक दिन में कम से कम 10-20 ट्रेड ना लें, 50 ट्रेड ना लें, 100 ट्रेड ना लें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, तुरंत ट्रेड में ना घुसें, तुरंत ट्रेड से ना निकलें। मतलब ये ऐसा होता है कि एक ही मिनट में 3 बार ट्रेड में घुसे, 3 बार निकले, यहाँ से आपको ट्रैकिंग कर ले जाएगा, स्कैल्पिंग कर ले जाएगा, और भी यही सब है। अब आते हैं तीसरे रूल पे, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। इसमें लेवरेज, आपको फॉरेक्स, अगर फॉरेक्स करते हो तो उसमें 1:100 का लेवरेज मिलेगा 2-स्टेप मॉडल पे। मेजर्स में आपको 1:30 का मिलेगा, इंडेक्स में आपको 1:20 का मिलेगा, क्रिप्टो में आपको 1:2 का मिलेगा। काउंट के इंडिया पे जाते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि वंस द एवेशन प्रॉब्लम इज फिनिश्ड विल ट्रेडर रिसीव एन आइकॉन क्रेडेंशियल इमीडिएटली। मतलब आप तुरंत अपना अकाउंट तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं, क्रेडेंशियल किसी और को रिसीव नहीं करा सकते हैं। ब्रीच ऑफ एनी रूल्स विल रिजल्ट इट अकाउंट सस्पिशंस। अगर आप कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं या नियम तोड़ते हैं तो आपका आईडी तुरंत वो बैन हो जाएगा या निलंबित हो जाएगा, ऐसे कुछ है। 6 आते हैं रिवॉर्ड्स पे। रिवॉर्ड्स एंड साइकिल, ये आप समझ चुके हैं। ट्रेडर्स विल एलिजिबल टू रिवॉर्ड्स बेसिक ऑन चूज रिवॉर्ड साइकिल्स। आप एलिजिबल होते हैं, आप
पहले तो आप चूज करते हैं कि आपको कौन सा रिवॉर्ड साइकिल चाहिए। इसमें 4 रिवॉर्ड साइकिल्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑन डिमांड, ट्यूजडे पे आउट, मतलब बाई वीकली नहीं, मतलब हर हफ्ते में। बाई वीकली इधर है, यानी 15 दिन पे। मंथली आपको पता ही है, अप टू 100% रिवॉर्ड। मंथली 100% ये आपको पता ही है, मैं आपको यहाँ पहले से बता चुका हूँ। इधर की ट्यूजडे को एवरी ट्यूजडे 60%, बाई वीकली 80%, ऑन डिमांड 90 और मंथली। उसके बाद से आते हैं आगे बाई वीकली। ये सारा तो वही चीज़ है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले का। स्केलिंग अप ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इसको छोड़ देते हैं। मैनेजिंग अकाउंट पे आते हैं, ये भी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफंड्स में आते हैं, आना हुआ पे all traders who passed the evaluation will receive a refund of their fees along with their force reward। इसके हिसाब से भी मतलब है कि अगर आप अपने अकाउंट से 4 पे आउट ले लेते हो, अगर आपने अपने अकाउंट से 4 पे आउट लिया है, फिर आपने जितने अकाउंट्स का आईडी बाय किया था और जितना आपका लगा था, अगर आप 5 के अकाउंट का आईडी बाय करते हो, आपका $33 लगा था, तो आपको रिफंड मिल जाएगा चौथे पे आउट पे। काफ़ी अच्छा रूल है, 4 पे आउट्स आप लीजिए, फिर आपको रिफंड में वापस मिल जाएगा। इनएक्टिविटी, एनी ट्रेडर्स अकाउंट इनएक्टिव फॉर 30 days विल ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। अगर आप 30 दिन तक आईडी में ट्रेड नहीं करते हो, यानी आप 30 दिन तक आईडी में एक भी ट्रेड नहीं लेते हो, ऐसे अकाउंट बाई करके छोड़ देते हो, तो 30 दिन बाद आपका ऑटोमेटिकली आईडी सस्पेंड हो जाएगा। इस बात का आप बेसिकली अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं आईपी एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ये जितना इसमें प्रॉब्लम होता है, ये रूल इतना खतरनाक है भी नहीं। इसमें साफ साफ यही है कि लोगों को क्या लगता है कि आप अब आईडी यहाँ पे बाई कर रहे हैं और जाते हैं 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाते हैं, और वहाँ पे आईडी अब वापस आप लॉगिन करते हैं तो आपका आईडी ट्रेस हो जाएगा और आप आईडी सस्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हो, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो कंट्री में, एक स्टेट से, यदि मान लो आप रहते हो यूपी में और जा रहे हो राजस्थान, तब आपको ऐसा इशू आ जाता है। उसमें भी कंडीशन है, आपको आईडी तुरंत सस्पेंड नहीं करेंगे लोगों। आप पहले इधर रूल है, आप प्लेन टिकट, आप बोरिंग पास, इनएक्टिव विद ट्रैवल डिटेल्स, आपको अपना ट्रेन टिकट दिखा सकते हो। अगर बस से गए बस टिकट, ट्रेन से गए ट्रेन टिकट, प्लेन से गए प्लेन टिकट दिखा सकते हो। पर्सन स्टाम्प फ्लोइंग इंटर द न्यू रीजन, अगर आप किसी और देश में जाते हो। लाइव वीडियो डोमेस्टिक, आप अपना लाइव लोकेशन भेज सकते हो या अपना वीडियोग्राफी बना के भेज सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पे रूल ख़त्म हो गया। यही था हमारा फंडिंग टिप्स का 2 स्टेप मॉडल रूल्स। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इतना कुछ टफ रूल नहीं है। मैं आगे वीडियो बनाऊँगा और इम्पोर्टेंट रूल्स पे और हाइडन रूल्स पे। आगे की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा आने वाला, उसमें मैं सारे वीडियोस बनाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है इसमें, इस बात का बेसिकली पर्टिकुलर आप लोग को ध्यान देना है। और सारा हाइडन रूल्स, इसमें बहुत सारे हाइडन रूल्स हैं जो कि अगर इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस यहीं रुकते हैं वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।